आईपीएल 2024 के लिए रिटेन और रिलीज प्लेयर्स के लिए सामने आ चुकी है और अब सभी फैंस को इंतजार है 19 दिसंबर का, जब इस साल मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा दुबई में। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस फ्रेंचाइज के पास किस प्लेयर्स को जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी भी कई बड़े प्लेयर्स इस साल के ऑक्शन पूल में मौजूद रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहां पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं, जबकि न्यूजीलैंड की बात करें तो डेराइल मिचेल और रचिन रविंद्रा जैसे बड़े प्लेयर्स इस साल ऑक्शन में अवेलेबल रहने वाले हैं। अब ऐसे में सबकी नजरें तो इस बात पर रहेंगी कि कौन से प्लेयर्स पर सबसे बड़ी बोली लगेगी और कौन सा प्लेयर करोड़ों की रकम लेकर इस बार ऑक्शन से बाहर जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लेयर्स भी रह जाएंगे जिनको कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा और वो हो जाएंगे अनसोल्ड। तो आज हम आपको 5 ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इस साल ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। इस बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जय, जो कि आपको लगातार आईपीएल से रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं और उनके साथ तो मैं भी आपको दिखता हूं। तो सबसे पहले जय, पहला कौन सा बड़ा प्लेयर होगा जो कि अनसोल्ड रहने वाला है इस साल? सबसे पहले अंश मेरे हिसाब से जाएंगे केदार जाधव, बिकॉज 2 करोड़ का उन्होंने बेस प्राइस रखा हुआ है अपना। उनके पास इतनी मैच प्रैक्टिस अभी है नहीं, टच में ज़्यादा लगते नहीं है, और लास्ट आईपीएल में भी उनको एकदम से बीच में आईपीएल में बुला लिया गया था आरसीबी ने, और तब भी वो कमेंट्री कर रहे थे। ही वॉज नॉट दैट फिट कि वो मैचेस के लिए और मैच रेडी हो। तो मेरे को लगता है उसके साथ साथ 2 करोड़ का जो बेस प्राइस रखा है, उस बेस प्राइस पे एट द एज ऑफ 38 आई डोंट थिंक कि कोई भी जो फ्रेंचाइजी है वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगी उतना। अदरवाइज प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि शायद से थोड़ा अगर कम होता बेस प्राइस तो शायद सोच भी सकती थी कोई फ्रेंचाइजी, बट 2 करोड़ के बेस प्राइस पे मेरे को नहीं लगता कि कोई फ्रेंचाइजी जाएगी उनके साथ। बिल्कुल, आई थिंक एक जो बेस प्राइस है बहुत स्मार्टली चूज करना चाहिए था। और एक और प्लेयर जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ पर रखा है वो है उमेश यादव। मुझे लगता है सबसे बड़े एक और इंडियन प्लेयर्स हो सकते हैं उमेश यादव, जो इस साल के ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं, और दूसरे स्थान पर हमने उन्हीं को जगह दी है। सेम रीजन है कि इस साल क्योंकि ऑक्शन में लिमिटेड पर्स के साथ उतरी हैं सारी टीमें, तो उमेश यादव जिनके पास बहुत ज्यादा मैच प्रैक्टिस नहीं है इंडिया के लिए भी खेलने की और डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलने की, तो शायद एक ये बड़ी वजह हो कि T20 फॉर्मेट में शायद फ्रेंचाइज उमेश यादव को अपनी टीम में लेने का रिस्क ना ले। तो दूसरे बड़े प्लेयर हो सकते हैं उमेश यादव। और अगर तीसरे बड़े प्लेयर की बात करें तो वो हो सकते हैं हैरी ब्रूक। लास्ट ईयर सनराइजर हैदराबाद में अराउंड 16 करोड़ की जो कीमत लगाई थी उन पे और जो बिडिंग करी थी, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ खास मिला नहीं था। 1 शतक जरूर लगाया था, उसके बाद फेल ही हुए थे और फिर टीम से ड्रॉप भी हो गए थे। और अंश, जिस तरह के हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बैटिंग, तो स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस रीजन की वजह से वो एक्सपोज हो चुके हैं। मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा अमाउंट पे जाएंगे और क्या पता शायद अनसोल्ड ही चले जाए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका जो बेस प्राइस है वो भी ज़्यादा है और उसके बाद अब आई डोंट थिंक कि कोई भी उनको लेगा, क्योंकि दिक्कत यही है कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्पिनर्स के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं, सबको पता है। एंड इंडियन पिचेस पे अगर आप स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल पा रहे हो, चाहे वो T20 हो चाहे ओडीआई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको स्पिनर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा, आपके स्किल सेट में वो होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि हैरी ब्रूक विल बी द थर्ड प्लेयर जिसको शायद से अनसोल्ड जा सकते हैं जो प्लेयर। बिल्कुल, और अगर फोर्थ प्लेयर की बात करें तो वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड। अब काफी वैसे तो सरप्राइजिंग नाम है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, आरसीबी के लिए काफी अच्छे क्रिकेट उन्होंने लास्ट ईयर खेला था, लेकिन काफी सरप्राइजिंग था, आरसीबी ने उनको रिलीज कर दिया। लेकिन एक बड़ा रीजन था क्योंकि फर्स्ट हाफ में शायद जॉश हेजलवुड अवेलेबल ना रहे अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से। यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि शायद से फ्रेंचाइज एक बड़ा दांव ना खेले, क्योंकि अगर कोई प्लेयर 6 या 7 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होता है तो जय, क्योंकि ओवरसीज स्लॉट्स आपके पास लिमिटेड ही होते हैं, आप एक ऐसे प्लेयर की तरफ जाना चाहेंगे जो कि आपको पूरा ऑक्शन, माफ कीजिएगा, जो कि आपको पूरा टूर्नामेंट खेल के दे। तो मुझे लगता है एक बड़ी वजह होगी कि जॉश हेजलवुड इस साल अनसोल्ड रह जाए। ऑफ कोर्स, और मेरे को लगता है जो 5वें जो प्लेयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे आईपीएल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन लास्ट 2 सीजन में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही है, इतनी खास नहीं रही है। वो है मनीष पांडे। जी हाँ दोस्तों, मनीष पांडे की एक्सपेक्टेशन जो हमारी तरफ से रहती है कि यार स्कोर अच्छा करके देंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे मिडिल ऑर्डर में लाके, लेकिन लास्ट 2 सीजन में उनकी जो एवरेज रही है वो 17 और 15 की रही है। चाहे आप 2023 आईपीएल की बात करो तो 10 मैचेस में बहुत ही 200 के करीब के रन थे उनके और 17-18 की एवरेज थी। तो वहां पर बिल्कुल ही उनका बल्ला जो है वो चलता हुआ नहीं दिखा। और उससे पहले वाले अगर आईपीएल की बात करें तो वहां भी उन्होंने 6 मैचेस खेले थे और ज्यादा कुछ 15 की एवरेज से रन बनाए थे। तो यहाँ पे देखने को मिला कि इतना खास उनकी टच है नहीं और इतना ज्यादा बल्ले से रन बना नहीं रहे हैं। ऑल्सो उनका जो स्ट्राइक रेट है, ओवरऑल करियर का जो स्ट्राइक रेट है वो भी 120 के अराउंड है। और जब ये गेम इतना डिमांड कर रही है आजकल, ओडीआई क्रिकेट में 120 का स्ट्राइक रेट होने लग गया, तो T20 की डिमांड जो है और आईपीएल जिस लेवल का होता है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली 120 कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि शायद से वो भी अनसोल्ड जा सकते हैं इस सेगमेंट में, इस लीग में, आईपीएल की 2024 की।
बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे हिसाब से ये 5 ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं जो इस साल ऑक्शन में अनसोल्ड रह सकते हैं। अब अगर आप इन 5 प्लेयर्स से एग्रीमेंट रखते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको भी लगता है कोई ऐसा प्लेयर जो कि इस साल बड़े बेस प्राइस पर है और वो भी अनसोल्ड रह सकता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ।